हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज़ 11th क्लास की चैप्टर नंबर 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो 1.1 जो चैप्टर था, ठीक है, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक हमें टूल किट में ये दे रखा है कि बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। कहते हैं कि बिजनेस जो है वो किसके इक्वल होता है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स के। अब ये इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है, हम आज ये पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड कैरिंग दैम फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड बिजनेस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, आप किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड कैरिंग दैम फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ द कंजम्पशन। आप उसे क्या कर रहे हैं, एक प्लेस से प्रोड्यूस करके कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ तक लेके जा रहे हैं, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक उसे लेके जा रहे हैं। इस पूरी एक्टिविटी को बोलते हैं बच्चों बिजनेस। इन शॉर्ट, द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री। जो भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं उनको इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी थिंग्स का, जैसे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी मशीनरी का, प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी गुड्स का, तो वो जो आप कर रहे हैं प्रोडक्शन, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं बच्चों इंडस्ट्री। एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। जो एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कॉमर्स। जो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस एक्टिविटी को बोलते हैं इंडस्ट्री। और जिस एक्टिविटी में आप किसी प्रोडक्ट को जहाँ पर वह मैन्युफैक्चर हुई है उसे आप ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लेस ऑफ द कंजम्पशन तक, कंज्यूमर तक, ठीक है, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी में दो एक्टिविटी आती हैं यहाँ पर। बिजनेस एक्टिविटीज़, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर दो एक्टिविटी आती हैं, एक आती है इंडस्ट्री एक्टिविटी और एक आती है कॉमर्स एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम आज की क्लास में इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किनके अंदर, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ओके, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल जो होगा उसे कन्वर्ट करती है इंडस्ट्री। ठीक है, किसके अंदर, एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर कोई वुड है, ठीक है, अगर हम नॉर्मली एक वुड ले लेते हैं जो नॉर्मल लकड़ी होती है, उस लकड़ी से आप क्या बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। ठीक है, अब वुड भी जो है, ये वुड भी आसानी से नहीं बनती, फर्नीचर बनाने के लिए जो ये वुड होती है ये भी आसानी से नहीं बनती। तो ये यहाँ पर अभी फर्नीचर के लिए वुड क्या है, रॉ मटेरियल, और फर्नीचर क्या है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट।
ठीक है, आगे और एग्जाम्पल आएंगे, हम आगे आपको वो डिस्कस करेंगे। थ्रू इंडस्ट्री द थिंग्स बेस्ट आउट बाय नेचर आर मेड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। अब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना हम उसकी रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल यहाँ पर ये ले सकते हैं। वैसे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको रॉ फॉर्म में यूज़ भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स को हम रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। देखो 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर 3 प्रकार के गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। ओके, इसे प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं और कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। Those things which are used in production by other industry are called capital goods such as machinery, plant, implements, etc. कह रहा है यहाँ पर कि जो थिंग्स हैं जो यूज़ होती हैं कोई दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने में बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कोल्ड कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों प्रोड्यूसर गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, वो हो जाएगा मशीनरी। क्योंकि मशीनरी जो होती है हमारी, उसका जो हम यूज़ करते हैं कोई दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, मशीनरी का। तो प्रोड्यूसर गुड्स वही हो गए ना कि ऐसे गुड्स जैसे मशीनरी, ऐसे गुड्स जो आगे भी कोई दूसरी चीज़ों को बनाने में क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे। इन्हें प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं और कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गए, एक्सेट्रा हो गए। आगे आते हैं सेकंड गुड्स कौन से बनाती है इंडस्ट्री। एक बनाती है बच्चों कंज्यूमर गुड्स। दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज आर कोल्ड कंज्यूमर गुड्स। जो डायरेक्टली पुट टू यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिनका हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर हम बोलेंगे ब्रेड, ठीक है, जो खाने वाले ब्रेड नहीं होते वो, क्लॉथ यानी कि कपड़ा, ठीक है, उनको भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन्स, ठीक है, ऐसे गुड्स। देखो अब आपको नाम से भी वैसे पता चल गया होगा कि ऐसे गुड्स जो हमारे सीधे कंज्यूमर के थिंग के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, कंज्यूम, एकदम कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं, ओके, उन्हें बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। मतलब हम यहाँ पर ऐसे गुड्स बना देंगे जो दूसरी प्रोसेस में वो वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक रॉ मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर देंगे हम। सच गुड्स आर कोल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, फॉर एग्जांपल दे इंक्लूड प्लास्टिक। अब देखो प्लास्टिक की ना रॉ फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। प्लास्टिक की कैसी फॉर्म की बात हो रही है, रॉ फॉर्म की। जैसे प्लास्टिक की मान लेते हैं एक शीट होती है, चादरें होती है ना, तो उसको तो हम डायरेक्ट पुट टू यूज़ में नहीं कर सकते। जैसे कि हमें चेयर्स बनानी है, हमें और भी बोटल्स बनानी है प्लास्टिक की, बहुत सी चीज़ें हमें प्लास्टिक करनी है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हम कोई ऐसे गुड बनाते हैं जिसका आगे अभी और भी उसके अंदर और प्रोसेसिंग करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने प्लास्टिक बना दी, प्लास्टिक से हमें क्या मिल जाएंगी, चेयर मिल जाएंगी। तो चेयर बनाने में प्लास्टिक क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। रबड़ जैसे होती है, रबड़ की एक रॉ फॉर्म होगी, उसे हम कहीं पर भी जैसे कि टायर्स में ऐसी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। एल्युमिनियम का, जैसे कि एल्युमिनियम भी क्या होती है, आपने कभी मार्केट जाकर देखा होगा तो एल्युमिनियम की ज़्यादातर ना शीटें मिलती हैं, रॉ फॉर्म में शीट होती है एकदम, जैसे ये पेज होता है ना, ऐसी शीट मिलती है एल्युमिनियम की। अब उनको भी क्या करते हैं, जिस तरीके से एल्युमिनियम के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं उसको भी हम अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं। तो ऐसे गुड्स
जो क्या है, मतलब इंटरमीडिएट है, अभी प्रॉपर बने नहीं है, उनका अभी और भी यूज़ करके उसे फाइनल फॉर्म में लेकर आया जा सकता है। उन गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, वैसे रॉ मटेरियल टाइप, जैसे रॉ गुड्स होते हैं ना, रॉ मटेरियल, वही इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टॉपिक नंबर 2 जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कितनी टाइप्स की होती हैं, कितने अलग अलग टाइप्स की हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज को जो बांटा गया है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और एक होती है टर्टियरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज भी इनको कहते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री। ये रहा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए हम एक रॉ मटेरियल बना सके। ठीक है, उन्हें हम प्राइमरी इंडस्ट्री, वो किसका काम होता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है। ठीक है, द प्राइमरी इंडस्ट्री आर ऑफ 2 टाइप। प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 टाइप की होती है, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री और एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर, मैं एक बार लिख देता हूँ कि प्राइमरी इंडस्ट्री में हम किस चीज़ का यूज़, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री और एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। चलिए देखते हैं। द जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड। इसमें हम क्या करते हैं, हम मतलब एनिमल्स का क्या करते हैं, पशुपालन जो होता है ना, ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स को हम क्या करते हैं, उगाते हैं। आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें आगे और उसको यूज़ कर सकें। इट इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री और ट्री प्लांटिंग एक्सेट्रा। ये किस में आ गई, ये हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गई। ठीक है, ये देखो लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हम पशुपालन करते हैं ना वो, पोल्ट्री फार्मिंग और प्लांटेशन। अब दूसरी जो आती है वो होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ। तो देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब नाम से हमें लग रहा है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ, धरती से जो हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि वाटर और एयर। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर, मतलब पानी से भी, धरती से भी और हवा से भी, उनसे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ भी है, पानी भी है और एयर भी है। ठीक है, उनसे हम एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, उनसे कुछ चीज़ें निकालते होंगे हम, उनको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में बच्चों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ के एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए थे, ये एग्जाम्पल थे। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री के, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन। देखो ये देखो यहाँ पर एक फिगर भी बना रखी है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री का देखो यहाँ पर बना रखा है ना आपके सामने। चलिए, और क्या था, एक्सट्रैक्टिव पे थे हम। फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा। तो देखो अब जो कोयला होता है, ठीक है, वो हम किससे लेते हैं, वो हम अर्थ से लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कोल हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आयरन, गैस एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड, ये एक्सट्रैक्टेड की जाती है अर्थ से। स्टोन इज टेकन आउट ऑफ द क्वेरीज, स्टोन निकाले जाते हैं क्वेरी प्रोसेस से। फूड ग्रेन एंड अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जैसे कि गेहूँ होता है, गेहूँ हमें कहाँ से मिलेगा बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोसेस से। ठीक है,
तो ये होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और ये होती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में यहाँ पे देखो माइनिंग आ जाती है, क्वायरिंग आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाता है। ठीक है, माइनिंग मतलब ज़मीन जिसे हम माइनिंग करते हैं ना, वो सब। क्वायरिंग भी उसी का एक प्रोसेस होता है। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, ठीक है, खेती करना। अब देखते हैं बच्चों, हमारी जो सेकंड इंडस्ट्री होती है वो होती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, उसका आगे देखते हैं क्या होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। देखो, जो हमने चीज़ें प्रोड्यूस की थी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, जो प्रीवियसली हमने क्या कर दी थी, मैन्युफैक्चर कर दी थी। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने बनाई थी ना, मैन्युफैक्चर करी थी कुछ चीज़ें, जैसे कोल वगैरह बनाया था हमने, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज़ करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। अब जैसे कॉटन होते हैं ना, अगर आपने कॉटन की रॉ फॉर्म देखी होगी, छोटे छोटे होते हैं वो, तो कॉटन की रॉ फॉर्म को यूज़ करके हम उसे कपड़ा बनाएंगे। हम कॉटन से, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम कॉटन से क्या बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। जो कपड़ा होता नहीं है आपको, जो शायद बड़े बड़े गत्तों में लगे हुए आते हैं, अगर 2.5 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा ऐसे बोलते हैं ना मार्केट में जाके, जहाँ पे सिर्फ रॉ कपड़ा मिलता है, लेकिन कॉटन अलग होता है, क्लॉथ अलग होता है। तो ये तो प्राइमरी इंडस्ट्री का वर्क हो गया। ठीक है, ये किसने करा काम, प्राइमरी इंडस्ट्री ने। और क्लॉथ क्या काम करेगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है कि वो जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ था, अब यहाँ इसको वो यूज़ करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना देगा जो हम यूज़ कर पाएंगे, क्लॉथ। दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल में, प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। कॉटन से क्लॉथ बनाना क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज ऑफ 2 टाइप्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। The manufacturing industry means that industry wherein raw material and semi-finished material are used। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल को और सेमी फिनिश मटेरियल, देखो सेमी फिनिश मटेरियल ऐसा हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल से एक स्टेप आगे आ गया होगा, प्रोड्यूस हो गया होगा। ठीक है, जो सेमी फिनिश्ड है लेकिन पूरी तरीके से अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन रॉ मटेरियल से एक स्टेप ऊपर आ चुका है वो। आर यूज विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन, इंसानों की और मशीनों की हेल्प से टू ब्रिंग आउट द फिनिश गुड्स। इंसानों और मशीनों की हेल्प से हम रॉ मटेरियल को और सेमी फिनिश प्रोडक्ट को यूज़ करके एक फिनिश गुड बनाएंगे। एग्जाम्पल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ये रहा कि हमने कॉटन से क्या बनाया, क्लॉथ बनाया। ठीक है, स्टील फ्रॉम आयरन ओर, स्टील बनाई आपने। ठीक है, स्टील जैसे हम, अब आयरन ओरे का काम तो यहाँ पर हो जाएगा ना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर, माइनिंग क्वायरिंग, और माइनिंग क्वायरिंग से हमें वो मिल जाएगी, क्या नाम है आपकी, स्टील मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर मुझे मिली थी स्टील, और उस स्टील का मैंने सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ करके क्या बना लिया, आयरन, सॉरी आयरन ओरे यहाँ मिला था प्राइमरी इंडस्ट्री में, और आयरन ओरे से हमने यहाँ पर क्या बनाई थी, स्टील बनाई थी। ठीक है, शुगर फ्रॉम शुगर केन। अब जैसे कि गन्ने होते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आ गए होंगे आपके क्या, शुगर केन। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपका क्या आ गया, शुगर केन। आपने गन्नों की खेती की होगी, अब उस गन्नों से, शुगर केन से आप क्या बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं। तो ये तो था हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का काम, और ये हमने इंसान और मदद की हेल्प, इंसान और मशीनों की हेल्प से क्या बना दी, चीनी बना दी। ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर कह रहा है पेपर फ्रॉम बैम्बू, एग्रीकल्चर से हमें बैम्बू मिला होगा, वहाँ से भी हमने क्या बना दिया, पेपर बना दिया। सीमेंट फ्रॉम स्टोन, स्टोन यहाँ से माइनिंग क्वायरिंग से मिले होंगे, उस स्टोन से हमने क्या बना दी, सीमेंट बना दी। ये सब काम किसका होता है बच्चों, सेकेंडरी इंडस्ट्री का होता है। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी आगे 4 हिस्सों में और बांटा गया है, ठीक है। इसके अंदर एक आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अभी मुझे लिखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और इंडस्ट्रीज़ आती हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री देखेंगे यहाँ पर। एनालिटिकल इंडस्ट्री, अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ द वन थिंग। किसी एक थिंग से, वन थिंग से आप काफ़ी चीज़, मैनी थिंग क्या करोगे, बना लोगे, ठीक है। वन थिंग से क्या बना रहे हो, मैनी थिंग्स बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस आउट ऑफ द क्रूड ऑयल। तो जो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है एनालिटिकल इंडस्ट्री का, वो ये है कि जो हम क्रूड ऑयल होता है ना हमारा, ठीक है, कच्चा तेल मान सकते हैं आप। कच्चे तेल से क्या मिलता है हमें, देखो पेट्रोल भी मिलेगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगी, डीजल भी मिलेगा, और हमें क्या मिलेगी, गैस भी मिलेगी, गैसोलीन भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक थिंग से, वन थिंग से मैनी थिंग्स को क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो ये थी एनालिटिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही पार्ट है ये सब, ओके। चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। Processing industry means that industry wherein useful things are manufactured। कैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं यहाँ पर, यूजफुल थिंग्स बनाई जा रही हैं। यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस से होते हुए रॉ मटेरियल बन रहा है। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर केन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या हो गया, एग्जांपल जो है यहाँ पर कि हम शुगर बना रहे हैं, किससे, शुगर केन से, ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है, शुगर केन से प्रोसेस होते होते कहाँ पर आ रहे हैं हम, शुगर पे आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्रोसेस्ड हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई यूज़फुल थिंग बनाते हैं। काफ़ी सारे रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ताकि हमें एक यूज़फुल थिंग मिल जाएगी। एग्जाम्पल में सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, एग्जाम्पल कह रहे हैं कि जो सीमेंट है, जो हमें सीमेंट मिलता है वो किससे मिलता है, ये मिलता है लाइमस्टोन से, जिप्सम से एंड कोल को मिला करके। लाइमस्टोन को भी, ठीक है, जिप्सम को भी और कोल को भी, इन तीनों चीज़ों को जब हम मिला देंगे, ठीक है, और उसको प्रोसेस कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा सीमेंट, ठीक है। लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन को मिक्स कर देंगे, जिप्सम को यूज़ कर देंगे, और किसको यूज़ कर देंगे, कोल को, और ये तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बना देंगी, आपके सीमेंट को बना देगी।
नेक्स्ट है आपका फोर्थ असेंबलिंग इंडस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। In this category, that industry is included wherein the part manufactured by different industries। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ने बनाए होते हैं, मैन्युफैक्चर किए होते हैं, लेकिन उनका यूज़ करके हम असेंबल करते हैं, आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल साइकिल। अब साइकिल में जो टायर होते हैं वो रबड़ के होते हैं, वो किसी दूसरी प्रोडक्ट में बना। स्टील जो होता है वो हमें कहीं और से मिल रहा है, ठीक है। तो इन सब का यूज़ करके छोटे छोटे चीज़ों को असेंबल करके हम एक यूज़फुल थिंग बनाते हैं, जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्कूटर एक्सेट्रा। इसमें आप देखेंगे कि वो कोई भी एक चीज़ से नहीं होके जा रही है, इसमें हम काफ़ी सारे डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को असेंबल करके एक यूज़फुल थिंग बना रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया यहाँ पर साइकिल, स्कूटर, ठीक है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री में हमने भी देखा था यहाँ पर कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, ये तो हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्या थे, 4 पार्ट थे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के भी आगे के पार्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, अंडर दिस इंडस्ट्री constructive works are done by using the things produced by other industries। for example, अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या कह रहे हैं कि हम कोई, देखो कंस्ट्रक्टिव को नाम से क्या पता चल रहा है कि हम कोई चीज़ को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग सीमेंट। एग्जाम्पल में यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, आयरन ओरे का यूज़ कर रहे हैं, ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, वुड का यूज़ कर रहे हैं। क्या बनाने में, इससे बनाएंगे आप लोग बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, हम काफ़ी अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके, काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज़ करके हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग का, ब्रिज का, रोड्स का, घर का, ठीक है। तो दैट इंडस्ट्री कोड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नाउ द लास्ट इंडस्ट्री की जो टाइप में आती है वो है हमारी टर्टियरी इंडस्ट्री, या फिर इसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। Tertiary industry, also called service industry. Service industry includes those services which help business to move unhindered। देखो यहाँ पर जो सर्विस इंडस्ट्री है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ना हम बिजनेस को चलाते हैं बिना किसी रुकावटों के, बिना किसी कोई हिंड्रेंस के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट की अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, बाधाएं हैं, बैंक की प्रॉब्लम, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज एक्सेट्रा, तो ये जो सब काम है ना, ये सब सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंक की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस, स्टोरेज एक्सेट्रा की सर्विसेज जो होती हैं वो सब टर्टियरी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। These days all these services are called industry। आज के टाइम पर इन सर्विसेज को ही बोला जाता है इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। देयर आर मैनी हिंड्रेंसेस इन द बिजनेस। बिजनेस में क्या होती है ना, बहुत सी ना अड़चने आती हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। These hindrances and the service which remove these hindrances are of the following। इन hindrance को ना सर्विस इंडस्ट्री की मदद से ख़त्म किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, ठीक है।
पहला है हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रॉब्लम किस चीज़ की आई कि हम एक चीज़ को मैन्युफैक्चर तो कर लेते हैं, लेकिन उस एक चीज़ को जहाँ मैन्युफैक्चर करा है हमें पहुँचाना कहाँ पर है, कंज्यूमर के पास तक। तो यहाँ पर हिंड्रेंस किस चीज़ की आई, hindrance in taking thing from one place to another. This hindrance is removed with the help of the transport industry. hindrance किसकी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मदद से। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मदद से हम किसी एक गुड को दूसरे एक सामान को दूसरी जगह तक लेकर जा सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, इट इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है अपने बिजनेस के अंदर कि आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो आप बैंकिंग किससे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से भी बैंकिंग इंडस्ट्री से ही क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इट रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब आपको रिस्क है, किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम अपने गुड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो क्या पता उन गुड्स की चोरी हो जाए या फिर गुड्स में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या है, रिस्क है। ठीक है, अब इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, आप अपने गुड्स का क्या करवा लीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए। तो वो क्या हो गई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की मदद से आप उसे कम कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों को कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं जो उनको चाहिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री आपकी हेल्प कर सकती है, एडवर्टाइज कर सकती है कि मार्केट में इस कंपनी ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, आप क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अब ये तो है नहीं कि जब भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जब ऑर्डर आता है, ज़्यादातर गुड्स आप पहले से ही बना करके रखते हैं। तो अब इनको स्टोर कहाँ पे करके रखें, जहाँ पर बनाते हैं वहाँ पे तो स्टोर करके रख नहीं सकते। तो हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स आती है, वो किसकी मदद से दूर की जा सकती है, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री की मदद से दूर की जा सकती है। वेयर हाउस होता है ना, गोदाम के अंदर सामान रख करके हम इस मुसीबत को कम कर सकते हैं, हिंड्रेंस को कम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने तीनों इंडस्ट्रीज़ को देखा डिटेल में। ठीक है, वो तीनों इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी थी, देखो मैंने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरा आज पूरी तरीके से हमारी क्या कंप्लीट हो गई, इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई इस क्लास में। ठीक है, इंडस्ट्री को पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी बता दी, सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 थी, वो भी बता दी, पूरी इंडस्ट्री कवर हो चुकी है। तो आई होप आपको इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।